ओके, हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है नीति वचन। इसे कहते हैं मोरल सेइंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सेंटेंस वन, जैसे कि देखिए, निस्वार्थ सेवा में ही सुख है क्योंकि जीवन दूसरों की सेवा के लिए है। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस है। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? देयर इज अ ग्रेट जॉय इन सेल्फलेस सर्विस बिकॉज लाइफ इज फॉर अदर्स सर्विस। इसे अगर आप यहाँ से सीखना चाहते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन, तो आप इसे यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने लिखा हुआ है, देयर इज अ ग्रेट जॉय इन सेल्फलेस सर्विस बिकॉज लाइफ इज फॉर अदर्स सर्विस। सी द नेक्स्ट वन, केवल नेक लोग ही सुखी होते हैं। इसका मतलब है जो अच्छे काम करते हैं, जो दूसरों की हेल्प करते हैं, भगवान उनकी मदद करता है, वो सुखी रहते हैं। तो कैसे कहेंगे इसे इंग्लिश में? ओनली द वर्च्यूज आर हैप्पी। आई रिपीट, ओनली द वर्च्यूज आर हैप्पी, लाइक दिस। सो द नेक्स्ट वन, थर्ड, महान व्यक्ति हमेशा विनम्र और सादा होते हैं। यानी कि जो महान व्यक्ति होते हैं, ये प्लूरल में है, महान व्यक्ति हमेशा विनम्र और सादे होते हैं। सादा नहीं, सादे होते हैं, ठीक है। तो ग्रेट मैन आर ऑलवेज हम्बल एंड सिंपल। इसे आप देखिए प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग यहाँ से भी कर सकते हैं। ग्रेट मैन आर ऑलवेज हम्बल एंड सिंपल। सी द नेक्स्ट वन, बड़ों का आदेश मानो और सम्मान करो। ठीक है, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? रिस्पेक्ट एंड ओबे द एल्डर्स। आई रिपीट, रिस्पेक्ट एंड ओबे द एल्डर्स, लाइक दिस। ठीक है। द फिफ्थ वन, सच्चाई को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। कई बार क्या होता है कि हम बोलते हैं कि हाँ भाई, कोई सबूत है तुम्हारे पास जो तुम सच बोल रहे हो? तो कहते हैं भाई, मेरे पास सफाई देने के लिए कुछ भी नहीं है, जो सच है मैंने बता दिया। तो ऐसे कैसे बोलेंगे? ट्रुथ नीड्स नो प्रूफ। आई रिपीट, ट्रुथ नीड्स नो प्रूफ। ठीक है। नेक्स्ट वन, केवल चरित्रवान व्यक्ति ही खरी बात कह सकता है। जैसे मान लीजिए हम किसी दूसरे पर बेवजह इल्ज़ाम लगाएं, ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें यह देखना है कि हम कितने सही हैं। तो इसका मतलब क्या है? केवल चरित्रवान व्यक्ति ही खरी बात कह सकता है, यानी कि सच बता सकता है। सो हाउ वी विल से दिस सेंटेंस? हम इस सेंटेंस को कहेंगे, ओनली अ मैन ऑफ कैरेक्टर कैन कॉल अ स्पेड अ स्पेड। ठीक है, दिस वन, लाइक दिस। ठीक है। सी द नेक्स्ट वन, जैसे सेवंथ वन, क्योंकि फिफ्थ और सिक्स हम कर चुके हैं पिछली स्लाइड में, ईमानदारी से इज्जत मिलती है और बेईमानी उसे खो देती है। अक्सर हम कहते हैं कि भाई ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी से इज्जत मिलती है और बेईमानी उसे खो देती है। जैसे हम 20 साल 25 साल तक अच्छी नौकरी कर रहे हैं ईमानदारी से, कहीं हमसे कहीं छोटी सी भी गलती हो जाती है, यानी कि सब किए किराए पर पानी फिर जाता है। तो इसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? Honesty commands respect and dishonesty brings downfall. I repeat, honesty commands respect and dishonesty brings downfall. ठीक है, like this. See the next one. अच्छा व्यवहार व्यक्ति को सभ्य और सुसंस्कृत बनाता है। सुसंस्कृत का मतलब अच्छा बनाता है, कि वो अच्छे घर से है। जैसे हम देखते हैं कि अभी किसी का व्यवहार बहुत अच्छा है, तो कहेंगे यार इसका परिवार भी अच्छा होगा। तो गुड बिहेवियर मेक्स अ पर्सन कल्चरल एंड सिविलाइज्ड। आई रिपीट, गुड बिहेवियर मेक्स अ पर्सन कल्चरल एंड सिविलाइज्ड। सी द नेक्स्ट वन, नाइन्थ वन, तुम्हारे माता पिता चाहे तुमसे कितने ही कठोर व्यवहार क्यों न करें, तुम्हें उनका सम्मान अवश्य करना या करते रहना चाहिए। It means, however harshly your parents may treat you, however harshly your parents may treat you, you must respect them. ठीक है, ये देखिए, इसे आप प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग नीचे से लिख सकते हैं। ठीक है। सी द नेक्स्ट वन, 10th, सबसे उचित ढंग से व्यवहार करो। इट मीन सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, एक जैसा व्यवहार करो। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? बिहेव प्रॉपरली विद ऑल। ये देखिए प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं कि इसे बोलना कैसे है।
behave properly with all. See the next one, 11th. किसी को गाली मत दो. Don't abuse others. I repeat, don't abuse others. 12th. अपने से छोटों को प्यार करो. Love your youngsters. I repeat, love your youngsters. So the next one. बड़ों की इज्जत करो, यानी कि बड़ों का सम्मान करो. Pay respect to your elders. Pay respect to your elders. 14th. बुरी संगत से बचो. Avoid bad company. इसका प्रोनाउंसिएशन यहां से आप याद कर सकते हैं कि बोलना कैसे है. Avoid bad company. 15th. हमेशा अच्छी संगत में बैठो. Always keep a good company. I repeat, always keep a good company. 16th. आदमी जैसी संगत में बैठता है वैसा ही हो जाता है. कहते हैं ना, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत. तो क्या बोलेंगे इसको? सोसाइटी मोल्ड्स अ मैन. सोसाइटी मोल्ड्स अ मैन. प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग देखिए, आप इसे ऐसे बोल सकते हैं याद करने के लिए. 17th. लोगों को घूरना बुरी बात है या बुरी आदत है. इट इज बैड मैनर्स टू स्टेयर एट पीपल. आई रिपीट, इट इज बैड मैनर्स टू स्टेयर एट पीपल, कि लोगों को घूरना नहीं चाहिए. 18 देखो, सभ्यता पूर्वक बैठो. Sit in civilized manners. See the next one. See the next one. दोबारा देखिए 18th. Sit in a civilized manner. ढंग से बैठो, अच्छे से बैठो. ठीक है. See the next one. जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में मत टोको. अक्सर हमारे पेरेंट्स कहते हैं बेटा हम बात कर रहे हैं, आराम से बैठ जाओ और बीच में बोलना मत. तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? डोंट इंटरप्ट. डोंट इंटरफियर भी कह सकते हैं. ठीक है. या डोंट कट इन शॉर्ट. डोंट इंटरप्ट योर एल्डर्स व्हाइल दे आर टॉकिंग. ठीक है. इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप यहां से इसका प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं. आई रिपीट अगेन, डोंट इंटरप्ट योर एल्डर्स व्हाइल दे आर टॉकिंग. सी द नेक्स्ट वन, 20th. किसी का बुरा मत करो. डोंट हार्म एनीबडी. I repeat, don't harm anybody. 21. साँच को आँच नहीं. इसका मतलब कि जो सच बोलता है उसे सफाई देने की जरूरत नहीं है. Truth fears no examination. Truth fears no examination. Next, झूठ के पाँव नहीं होते, यानी कि झूठ तो कोई भी बोल देता है. ठीक है. A lie has no leg to stand upon. I repeat, a lie has no leg to stand upon. ठीक है. 23. स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है. It means a sound mind resides in a sound body. I repeat, a sound mind resides in a sound body. ठीक है. इसका प्रोनाउंसिएशन आप यहां से भी सीख सकते हैं. नेक्स्ट वन, 24. अच्छे शिष्टाचार का आधार विनम्रता और सौजन्यता है. गुड मैनर्स आर बेस्ड ऑन कर्टसी एंड पोलाइटनेस. ओके, सी द नेक्स्ट वन. 25th. शिष्टाचार बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है. यानी कि जैसे बच्चों को तमीज़ सिखाते हैं, बच्चों को अच्छे से हम बोलना सिखाते हैं, तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? Good manners are very essential for children. Sorry. Good manners are very essential for children. So the next one, 26. अकारण जोर से बोलना असभ्यता है. यानी कि बेवजह चिल्लाना, बिना किसी बात के जोर से बोलना. तो इसे क्या कहेंगे इंग्लिश में? To speak loudly without reason is a bad. I repeat, to speak loudly without reason is a bad manner. ठीक है. सबका भला करो. Be good to all.
बी गुड टू ऑल। 28 शराफत और दान से लोकप्रियता मिलती है। Nobility and charity brings popularity. I repeat, nobility and charity brings popularity. ठीक है, तो आप इसका प्रोनाउंसिएशन यहां से याद कर सकते हैं कि इसे बोलना कैसे है। नेक्स्ट, अंत में ईमानदारी की विजयी होती है, यानी कि जीत होती है, विजय होती है, यानी कि ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन। आई रिपीट, ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन। 30th, हमें कभी दूसरों के दोष नहीं निकालने चाहिए, यानी कि दूसरों की गलतियां नहीं बार बार निकालनी चाहिए, दूसरों की कमियां नहीं निकालनी चाहिए। तो क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? वी शुड नेवर पॉइंट आउट पर्सनल डिफेक्ट्स ऑफ अदर्स। आई रिपीट, वी शुड नेवर पॉइंट आउट पर्सनल डिफेक्ट्स ऑफ अदर्स। ठीक है। 31, यदि तुम्हें उच्च श्रेणी या पदवी प्राप्त करनी है तो मेहनत करो। अक्सर हम कहते हैं फर्स्ट आना है, अच्छी जॉब चाहिए, ठीक है, स्कॉलरशिप चाहिए, या ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वर्क हार्ड इफ़ यू वॉन्ट टू सिक्योर हाई पोजिशन। आई रिपीट, वर्क हार्ड इफ़ यू वॉन्ट टू सिक्योर हाई पोजिशन। See the next one. जो लगातार नहीं पढ़ते वे सफल नहीं होते। जैसे कि मान लो आज पढ़े फिर कल नहीं पढ़े, 2 दिन बाद फिर किताबें बंद कर देते हैं, जोश में आके पढ़ते हैं एग्जाम्स के दौरान, पूरे साल नहीं पढ़ते। तो कैसे कहेंगे इसे इंग्लिश में? दे नेवर सक्सीड हु स्टडी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। जैसे कभी कभार पढ़ते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उनको? दे नेवर सक्सीड who study by fits and start। ठीक है। नेक्स्ट, सार्वजनिक स्थानों पर बीड़ी सिगरेट पीना मना है या बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए। वन शुड नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस। आई रिपीट, वन शुड नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस लाइक दिस। 34, मनुष्य के जीवन में उसका चरित्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, धन गया तो बहुत कुछ गया, कैरेक्टर गया तो सब कुछ गया। तो हमें अपना कैरेक्टर, अपना चरित्र नहीं खोना चाहिए। कैरेक्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ मैन्स लाइफ। ठीक है, इसे ऐसे याद करना आप, कैरेक्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ मैन्स लाइफ। 35, व्यक्ति के चरित्र से उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि का पता चलता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि का मतलब कि उसका घर कैसा है, उसके घर वाले कैसे हैं। तो इसे कैसे कहेंगे? कैरेक्टर डिपिक्ट्स द फैमिली बैकग्राउंड ऑफ ए पर्सन। आई रिपीट, कैरेक्टर डिपिक्ट्स द फैमिली बैकग्राउंड ऑफ ए पर्सन। इसे आप इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन, चारित्रिक पतन एक ऐसी हानि है जिसकी पूर्ति संभव नहीं। आई रिपीट, चारित्रिक पतन एक ऐसी हानि है जिसकी पूर्ति संभव नहीं, कि कैरेक्टर लॉस हो गया उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। तो इसे क्या कहेंगे इंग्लिश में? लॉस ऑफ कैरेक्टर इज एन इररिपेयरेबल लॉस, यानी कि कभी भी रिपेयर नहीं कर सकते। क्या बोलेंगे? लॉस ऑफ कैरेक्टर is an irreparable loss। Next, बिना आवश्यकता बात मत करो। Don't talk unnecessarily। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, यहाँ पर मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, ये देखिए, अब यहाँ से देख सकते हैं, Don't talk unnecessarily। ठीक है। सीधे नेक्स्ट वन, बिना आवश्यकता बात मत करो, ये हमने पढ़ लिया है। 38 देखिए, सबके साथ मित्रता रखो। ठीक है, बी फ्रेंड्स विद ऑल। आई रिपीट, बी फ्रेंड्स विद ऑल। 39, अपने से छोटों को प्यार और बड़ों की इज्जत करो। लव योर जूनियर्स एंड रिस्पेक्ट योर सीनियर्स। लव योर जूनियर्स एंड रिस्पेक्ट योर सीनियर्स। 40th, हमेशा विनम्र बने रहो।
हमेशा विनम्र बने रहो का मतलब कभी भी ज़्यादा उतावले मत रहो, गुस्सा मत करो, जल्दबाजी मत करो, पेशेंस के साथ काम करो, धैर्य से काम करो। ऑलवेज बी हम्बल, और अच्छे से सबके साथ व्यवहार करो। 41 पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। इसका मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति अगर बुरा है तो उससे घृणा मत करो, उसके काम से घृणा करो। जो वो गलत काम करता है, झूठ बोलता है, गाली देता है, लड़ाई करता है या दूसरों को परेशान करता है, तो हेट द सिन नॉट द सिनर। आई रिपीट, हेट द सिन नॉट द सिनर। ठीक है, ये हमारे डेली लाइफ में बहुत काम आते हैं, इसलिए प्लीज़ आप इन सेंटेंसेस को अच्छे से याद करें और इन्हें बार बार यूज़ करें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, तब आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, तो इंग्लिश आपको और इजी लगेगी। हमें बड़ों, महिलाओं और बीमारों के प्रति विनम्र होना चाहिए। जैसे मेट्रो में जाते हैं, बस में जाते हैं, हमें बड़ों को सीट दे देनी चाहिए, महिलाओं को सीट दे देनी चाहिए, और जो बीमार है उसकी भी हमें हेल्प करनी चाहिए। यानी कि हमें पोलाइटली, और कुछ नहीं तो यार ढंग से बात तो कर सकते हैं ना, तो उसी को कहते हैं विनम्र होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी पोलाइट टू आवर एल्डर्स, ladies and sick persons. I repeat, we should always be polite to our elders, ladies and sick persons. ठीक है, 43 देखिए, दूसरों की सफलता के प्रति हमें ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। ईर्ष्यालु का मतलब होता है हमें जलन महसूस नहीं करनी चाहिए, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें खुंदक नहीं दिखानी चाहिए। उसे बोलते हैं दूसरों की सफलता के प्रति हमें कभी ईर्ष्यालु, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा टिपिकल वर्ड है हिंदी का, जलन बोलते हैं इसे, ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? वी शुड नॉट बी जेलस ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ अदर्स। वी शुड नेवर बी जेलस, नॉट के बदले आप सीधा भी बोल सकते हैं, कभी नहीं। वी शुड नेवर बी जेलस ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ अदर्स। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन। 44 पान और तंबाकू खाकर जगह जगह पर थूकना असभ्यता है। किसी को पान खाने की आदत है, किसी को तंबाकू खाने की आदत है, लेकिन इधर उधर स्पिट नहीं करना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए, गंदगी होती है, दाग पड़ते हैं। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? टू च्यू बिटल एंड टोबैको एंड स्पिट इट आउट इज साइन ऑफ इनसिविलिटी। आई रिपीट, to chew betel and tobacco and spit it out is a sign of incivility. ठीक है, कोई सिविलिटी नहीं होती है, इनसिविलिटी यानी कि असभ्यता। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ से करेंगे आप याद। सहज पके सो मीठा हो, यानी कि जो काम जितना समय लग रहा है उतने समय में ही पूरा होगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आई रिपीट, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। हमें मेहनत करते रहना चाहिए और समय पर जब काम होगा तो सफलता अवश्य मिलेगी। चाहे कुछ भी हो, मैं परीक्षा में नकल नहीं करूँगा। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, है ना, हमें नकल नहीं करनी चाहिए। तो क्या कहते हैं? चाहे कुछ भी हो, मैं परीक्षा में नकल नहीं करूँगा। कम व्हाट मे, आई विल नॉट चीट इन द एग्जामिनेशन। आई रिपीट, कम व्हाट में, चाहे कुछ भी हो, आई विल नॉट चीट, मैं चीटिंग नहीं करूँगा इन द एग्जामिनेशन, एग्जाम में। 47 नैतिक नियमों का सदैव पालन करना चाहिए। नैतिक नियम क्या है? दूसरों की सेवा करना, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। ठीक है, ऑलवेज ऑब्जर्व द लॉ ऑफ मोरालिटी। ऑलवेज ऑब्जर्व द लॉज ऑफ मोरालिटी। 48 हमें सबके साथ नरम होना चाहिए। नरम का मतलब अच्छा। बी कर्टसिस टू ऑल। बी कर्टसिस टू ऑल। 49 मामूली बातों पर अपना पारा गर्म मत करो। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, बात का बतंगड़ हो जाता है, लड़ाई बढ़ जाती है, तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो इसे क्या कहेंगे इंग्लिश में? Don't lose your temper on ordinary matters. Don't lose your temper on ordinary matters. ठीक है, चलिए see the next one. ठीक है,
अपने मित्रों के साथ दुख में सहानुभूति प्रकट करो, कि जब उन्हें ज़रूरत हो आपको उनकी हेल्प के लिए जाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। तो इसे क्या बोलेंगे? सिंपैथेसाइज योर फ्रेंड्स इन ट्रबल। ठीक है, सिंपैथेसाइज योर फ्रेंड्स इन ट्रबल। नेक्स्ट, ज़रूरतमंदों की सहायता करो, जिसे ज़रूरी कोई हेल्प चाहिए तो उसकी मदद करो। हेल्प दोज हु आर इन नीड। ठीक है, क्या इसे आप ऐसे प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग लर्न करेंगे? हेल्प दोज हु आर इन नीड। ठीक है, 52 देखिए, परिश्रम ही पूजा है। वर्क इज वर्शिप। आई रिपीट, वर्क इज वर्शिप। 53, काम से जी ना चुराओ। ठीक है, डोंट शर वर्क। आई रिपीट, डोंट शर वर्क। ये प्रोनाउंसिएशन आप यहां से सीख सकते हैं। परिश्रम का फल मीठा होता है। आई रिपीट, परिश्रम का फल मीठा होता है। द फ्रूट ऑफ लेबर इज स्वीट। द फ्रूट ऑफ लेबर इज स्वीट। हम पूरे साल मेहनत करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं, अच्छी जॉब के लिए प्रिपरेशंस करते हो आप, तो आपको अच्छी जॉब मिलती है। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट 56। ठीक है, तो मेहनत से काम करो, मेहनत से कभी नहीं घबराना चाहिए। वर्क होल हार्टेडली। आई रिपीट, वर्क होल हार्टेडली। बिना टिकट यात्रा ना करो। बिना टिकट यात्रा ना करो। डोंट ट्रैवल विदाउट टिकट। डोंट ट्रैवल विदाउट टिकट। धीरे चलो, सुरक्षित रहो। स्लो ड्राइविंग, सेफ ड्राइविंग। आई रिपीट, स्लो ड्राइविंग, सेफ ड्राइविंग। जानवरों को ना छेड़े। डोंट टीज द एनिमल्स। डोंट टीज द एनिमल्स। नेक्स्ट, पुस्तकें सबसे अच्छा साथी हैं, यानी कि किताबें हमारी सबसे अच्छे मित्र हैं। किताबें पढ़ने से हमें नॉलेज मिलती है, अच्छी बातें सीखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत। अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छी नॉलेज मिलेगी। ठीक है, ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि का विकास होगा। तो बुक्स आर द बेस्ट कंपेनियन। बुक्स आर द बेस्ट कंपेनियन। तो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, ये आज का टॉपिक था। ठीक है, इसे बोलते हैं नीति वचन, यानी कि मोरल सेइंग्स जो हमने आज की हैं। तो प्लीज़ इसे आप सीखें, अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करें और लाइफ में आगे बढ़े। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टिल देन, गुड बाय।